अब भी इंतजार में खड़ी है मंजिलें, अब भी इंतजार में खड़ी है उम्मीदें आपके हौसलों से जो जुड़ी है। जिंदगी के हर पल को नए रंगों से सजाइए, जिंदगी के हर पल को नए रंगों से सजाइए, बीते हुए वक्त को बस एक किस्सा बनाइए। हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स टू अनदर एपिसोड ऑफ एजिंग ग्रेसफुली विद विकास जोशी। Friends, these years are often marked by a flood of unsolicited health advisories. While the importance of maintaining a positive and purposeful mindset is largely overlooked. So, we are all moving who are active or engaged and contributing to their late 60s suddenly find ourselves isolated with redundant or jobless marking. This misplaced perception not only undermines your self worth but also prevents you from exploring the vast potential of this new phase of life. So, equally significant is the newfound availability of time. अभी समय मिला ना 8-10 घंटा. Those 8 to 10 hours once spent in demanding organizational roles are now available for self growth. Yet, many of us treat this like a time of void. क्या काम करूं, कैसे करूं, अरे क्या सोच रहे हो, ये समय तुम्हारे लिए है. अब तक तो कुछ कर रहे थे किसी और के लिए, तो खुद के लिए समय नहीं है. मिला, इस्तेमाल कीजिए खुद के लिए. So instead of using it meaningfully, you are dwelling on the past or get caught in the trap of unproductive activities like excessive social media. ये जो यूसेज कर रहे हो, कुछ नहीं अभी क्या कर सकता हूं, तो ये ग्रुप ज्वाइन कर लिया, वो कर लिया, ये देख लिया. यू आर वेस्टिंग योर टाइम. ये समय, ये सोच रखिए कि इसी समय को आप पूरा इस्तेमाल कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के लिए, किसी और के सपने पूरे करने के लिए. अब समय मिला है खुद के सपने पूरे करने के लिए, तो सोच रहे हो क्या करना है. गलत सोच है. Now you have got the time of 8 to 10 hours. Now you utilize them for your own benefit, for your own growth. So this Aging Gracefully channel aims to challenge these notions by encouraging you to rediscover yourself, channelize your energy into productive pursuits, and embrace this stage of life as an opportunity for growth, purpose, and fulfillment. ये कोशिश है हमारी कि जो मिला समय है वो खुद के डेवलपमेंट में क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते. हम लोग कर सकते हैं, सोच ही नहीं है. हमने यही सोचा अभी क्या रिटायर हो गया, अभी कुछ नहीं कर सकते. कुछ नहीं, क्या बहुत कुछ कर सकते हो. वही 8-10 घंटा वो आप इतने भाग रहे थे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने के लिए, किसी और के सपने पूरे करने के लिए, किसी बिजनेस में यूनिट में ज्वाइन करने के लिए. अब बैठ गए हो तो 8-10 घंटा मिला ना आपको खुद के सपने पूरे करने के लिए. वाई आर यू थिंकिंग दैट ग्रोथ इज रिलेटेड टू एज? नो फ्रेंड्स, ग्रोथ इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू एज. It's your attitude towards life that changes it. So live fully. Embrace the best of years of your life. These are the best years. अभी तक पूरी जिंदगी किसी और के सपने पूरे करने में बिता दी ना, तो ये these are the best of the years you are having. अब सारे जिन लोगों को आपने बचपन से, छोटे उम्र से बड़े किए या बड़ों को आपने संभाला, हो चुका. अब वो अपने अपने काम पे लग गए, अपने अपने जिंदगी में बिजी हो गए. नाउ डोंट वेस्ट योर टाइम इंटरवीनिंग इनटू देयर लाइफ. नाउ यू आर हैविंग द टाइम टू थिंक फॉर योरसेल्फ. सो एम्ब्रेस द लाइफ. द ट्रू वैल्यू ऑफ लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ इयर्स वी हैव. नो, मैं कितने साल जिया, उसे क्या करोगे, मैं कैसे जिया, ये इंपॉर्टेंट है. It is measured by how fully and meaningfully you live those years. है ना. जब पीछे मुड़ के देखोगे तो फक्र करोगे कि हाँ यार, इतना सब कुछ मैंने कर दिया था, अब खुद के लिए भी किया. Satisfaction, enjoyment, happiness. So for those embracing aging gracefully, this idea becomes guiding principle. ये सोच रखोगे तो ये आइडिया लीजिए. यू टेक दिस एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर योर लाइफ.
It is a call to live with purpose, joy, and vitality. The mindset applies no matter of your age. Apply it. ये पहले दिमाग से हटा दीजिए, अभी तो क्या 60 हो गया, रिटायर हो गया, अभी क्या करूंगा मैं? अरे अभी तो है तुम्हारा पीरियड, क्या करूंगा क्या? Just look around and you will see that there are many people who are heading organizations, nations at the age of 70s and 80s also. How are they managing the things? Because they took the life in that spirit. They embraced the life with vitality, with peace, with joy. Hence, they are successful. So, aging is not something a fear or to lament for. अरे वो तो नेचुरल प्रोसेस है. आप ऐसे बोल नहीं सकते ना, अभी एक साल तो छोड़ दो, मैं अभी एक साल बड़ा नहीं होना चाहता हूं. ऐसे नहीं होता है ना. So it is a natural process. So you should not lament on it. You should be embracing it. It's not about mounting the loss of your wishing for the days gone by. अब क्या है यार, मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सका. क्यों, किसने रोका था तुमको उस वक्त? अब इसका जवाब तो है नहीं. तो अभी क्या, अभी नहीं यार, मेरी जिंदगी बहुत ही बुरी. तेरे को नहीं पता है मैंने क्या क्या पे लिया है. Why are you living in stories? हो गया, छोड़ दो उसे. Now start living for yourself. Enjoy life. चलो ठीक है, उस वक्त नहीं कर पाया, अभी करो. नहीं, इस उम्र में क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है. सोच रखोगे तो होगा जरूर. मैं ये नहीं कहता कि 25 साल का लड़के से कंपेयर करो. डोंट डू दैट. वो तो डिफरेंट है ही, वो रहेगा ही, बिकॉज उसमें थोड़ी एनर्जी ज्यादा रहेगी. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी एनर्जी नहीं है. आपकी एनर्जी है, बट आपके साथ पास वो सारे एलिमेंट्स भी आ चुके हैं ना. इतने साल जो किया, सब लेके आ गए ना साथ में. जो भी एलिमेंट्स आपने लाए, वो इतने सालों का तो रिजल्ट है. आपने अपनी तरफ इग्नोरेंस किया किसी और के सपने पूरे करने के लिए, अपने सपने सारे छोड़ दिए और आप उसी स्टोरी में रह रहे हो. ये गलत है. वो जो अभी तक किया, वो दैट शुड बी यू शुड बी प्राउड ऑफ. अब जो करना है अब वो कर दिया. उनको, अपने अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेंबर्स को अपने अपने लाइफ में सेटल कर दिया. नाउ डोंट वेस्ट योर टाइम इंटरवीनिंग इनटू देम. थिंक अबाउट योर लाइफ. एंजॉय योर लाइफ. एम्ब्रेस योर लाइफ. डोंट लिव इन द स्टोरीज. पास्ट में ऐसा था, अभी मैं क्या था, मैंने कैसे किया था. अरे दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. वो कैसे किया था, आपको फोर्स देना चाहिए कि आई यू गॉट दैट पोटेंशियल टू वर्क फॉर. So, aging is about celebrating the wealth of wisdom we have gained in those years, appreciating the experiences we have gathered. अब एज के साथ एक्सपीरियंस भी आ गया, वेल्थ भी ग्रो हो गई. तो किसने किया? आप ही ने तो किया. तो अभी इस उम्र के पड़ाव में क्यों रो रहे हो कि मेरा पिछला जिंदगी ऐसा था, अभी मैं क्या कर सकता हूं? ये कौन सा तरीका? आप ही ने तो किया, तो अभी क्या हो गया? अभी आपके पास समय है खुद के लिए. अभी जो आपने किया किसी और के सपने पूरे करने के लिए, यू वर द पिवोटल पर्सन इन दैट. नाउ यू आर हैविंग द टाइम टू कंप्लीट योर ड्रीम्स. कंप्लीट देम. कुछ भी हो कर लो. वेल्थ किसने जमा की? आपने. एक्सपीरियंस किससे जमा हो गया? आपका. दूसरों के सपने किसने पूरे करने में मदद की? आपने. तो खुद के सपने, अरे हाँ रे, वो तो छूट गए. छूट गए, अभी समय है, पूरा कर लो. Embrace the life, friends. So recognize that the beauty that comes with time है. जिंदा दिली आज भी है, आज भी उम्मीद है. क्यों नहीं है? खुद के लिए करूंगा. सपने छूट गए थे, ओके, उस वक्त नहीं कर पाया. जिम्मेदारियां तो निभाई मैंने, अब करूंगा. Yes, you can. So aging is about embracing all that we have become, all that we continue to be. अभी तक जो आ गया आपके पास, आपने वो एक्सपीरियंस से आ गया. So वो कंटिन्यू तो होना है. Now refine it for yourself. Redefine yourself. So you don't fall into the trap of thinking that adding years isn't the ultimate goals. अभी क्या, सिर्फ जिंदा रहना है, भगवान जब उठा लेगा तब देख लेंगे. ये कौन सा डायलॉग है?
और ऐसा डायलॉग क्यों है? भगवान के पास दूसरा कुछ काम नहीं है, वो अभी सोच ही रहा है कि तुमको कब उठाऊं। क्या बात करते हो यार? उसके पास बहुत बिजी, ही इज बिजी विद मेनी थिंग्स, डोंट डिस्टर्ब हिम। यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, ही हैज गिवन यू द लाइफ, एंजॉय द लाइफ। नहीं तो ये कहानियां ही चलते जाओगे तो आप डिटोरिएशन की तरफ जाओगे। So simply adding years to life without passion, connection or growth is not living. पैशन रखी ना, अब क्या कर सकता हूं, मैंने क्या किया, अब ये रोते रहोगे तो where are you taking your life to? Doom. You're going towards destruction, self-destruction, frustration. The quality of life matters, friends, more than the quantity of years. वो छोड़ो कितने साल जिए, ये सोचो कैसे जिए। अरे यार, बहुत जिंदा दिली से जिए, बहुत खुशी से जिए। जो भी किया मैं खुश था। I was involved in creating or in even supporting the people to accomplish their dreams. Most important part of life, friends. आपने किसी और को उसके ड्रीम्स पूरे करने में मदद की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपका स्किल है। You have got that thought process, you have got that thinking, you have got that potential that you can force someone to stand by on its own to become an independent person. That's great thing. So, nurture the meaningful relationships. You have to fuel your passions and encourage the personal growth as you grow further. You have to do that. It is better than remaining in the past. मैं पुराने जमाने में रहता था, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, अभी जियो। Well, life is not controlled by the number of years you are. Life is controlled by how you are living it. So it's all about intentionally filling each day with purpose, with passion, because you have to go your way with a defined intentions that you will be enjoying the life, you will be embracing every minute of the life. So why do we embrace? Why this approach is to be embraced? Because life doesn't have to diminish with age. रोते रोते नहीं जाना है। Life can grow richer, deeper and more rewarding. अब आपके पास एक्सपीरियंस आ गया, नॉलेज तो है, you are a deadly combination, so it should be rewarding. That is how you have to proceed further. Hence, you have to embrace this approach. Age is not a limitation, but an opportunity for further life. ये आपको सोच रखनी है. So by embodying this mindset, we inspire a journey to celebrate, not to fear. So live with intention, friends. Live with joy. Live with a planned thing towards your goals. Set goals. Dream about it. Dreams are necessity for life, friends. Age cannot restrict your dreams. So age gracefully by making each year a story worth telling to everybody. रोने से अच्छा है कुछ ऐसा करो कि कहानियां अभी लोग सुनना चाहेंगे। इसीलिए मैंने कहा मंजिलें अब भी इंतजार में खड़ी है, मंजिलें अब भी इंतजार में खड़ी है, आपके हौसले से उम्मीदें जुड़ी है, उम्मीदें आपके हौसले से जुड़ी है। जिंदगी के हर पल को नए रंगों से सजाइए, जिंदगी के हर पल को नए रंगों से सजाइए, बीते हुए वक्त को बस एक किस्सा बनाइए। I sign off on this note, friends, and we meet again in another episode of Aging Gracefully with Vikas Joshi. Till then, bye bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one-time activity. Do enjoy.